Welcome back once again, and today we are going to study chapter 6 water sources and conservation. ठीक है, तो let's move towards the question. वाटर स्टोरेज टेक्निक्स इन अर्लियर टाइम्स, पहले के टाइम में क्या क्या स्टोरेज टेक्निक्स, अभी तो हमारे पास स्टोरेज के लिए बहुत मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं, बट व्हाट डू वी यूज़ इन अर्लियर टाइम. बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस. तो ये एक बूंदी है जो एक राजस्थान में है. बूंदी इज़ पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स. एक शहर है जो कि हम स्टेप वेल्स का इसको शहर मानते हैं. विच शो द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टैंक्स. ये जो इसमें टैंक्स बने हुए हैं, जो स्टेप वेल्स करके जो टैंक्स बने हैं, ये वाटर कंजर्वेशन का काम करते थे इन एरिड रीजन ऑफ राजस्थान. ठीक है. सो हाउ द पीपल ऑफ बूंदी यूज़ द वाटर ऑफ स्टेप वेल, किस तरह से वो यूज़ करते थे. They use for washing and bathing. Yes, this is correct. Caravans or travelers used to quench their thirst. Now you understand कि caravans कौन होता है. जो camels होते हैं, जो एक रो में चलते हैं, एक ग्रुप में चलते हैं, तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए बूंदी का यूज़ करते थे. फार्मर्स यूज़ टू इरीगेट फील्ड्स. जो फार्मर्स होते थे वो अपने फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए करते थे. ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. Now let's move to the STEM 2. नितिन्स क्लास विजिट्स टू द गिवन प्लेस. ये जो प्लेस आपको दिखाया जा रहा है, इसमें नितिन की क्लास जो है वो मूव करती है. इट इज़ एन एंशियंट मूवमेंट. ये एक एंशियंट मूवमेंट मोनूमेंट है, नॉट मूवमेंट. इट इज़ एन एंशियंट मोनूमेंट. ये एक एंशियंट मोनूमेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट अबाउट इट. अब आपको बताना है कि कौन सा गलत है. ठीक है. तो इट इज़ अ रेजरवायर यूज टू स्टोर वेल. ये तो सही है. इट इज़ नोन एज बाउली और स्टेप वेल. येस, ये भी सही है. वाटर इज़ कलेक्टेड थ्रू आउट द ईयर इन इट. नहीं, ये सही नहीं है. ठीक है, ये गलत है. क्यों? क्योंकि जो रिजर्वायर होते थे वो रेनी सीज़न में ही इसमें वाटर अवेलेबल होता था. ठीक है, सारे सीज़न में नहीं. जब बारिश का मौसम आता था तभी यहाँ पे वाटर कंजर्व होता था, अदरवाइज़ नहीं. इट इज़ मेड बाय रूलिंग क्लैंस ऑफ इंडिया ओवर द एजेस. तो इसमें जो सही है वो ए बी डी है और जो रॉन्ग है वो डी है. अंडरस्टूड. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ओके. Now question number 3 is study the graph. ये ग्राफ दिखाया गया showing decline of step wells along time. कैसे समय के साथ जो है इसमें decline शुरू हुआ है. ठीक है. सो व्हाट आर द रीज़न ऑफ डिटरोरेशन ऑफ स्टेप वेल. इसमें आपको बताना है कि डिटरोरेशन का क्या कारण था, यानी क्यों ये खराब हुए. ठीक है. द फर्स्ट इज़ द पाइलिंग अप ऑफ डेब्रिस, इसकी वजह से, या कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर इसकी वजह से, या वेदरिंग ऑफ स्टोन्स इसकी वजह से, या ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि जो डेब्रिस थे पानी में जब वो इकट्ठा होते थे, या वेदरिंग ऑफ स्टोन्स की वजह से, या जो कोई नेचुरल डिजास्टर्स जिसकी वजह से वो मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो गया, तो इसकी वजह से उनका यूज़ जो है वो कम होने लगा, है ना. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन ओल्डन एंड मॉडर्न डेज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन ओल्डन एंड मॉडर्न डेज. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 4. मैच द सोर्सेज ऑफ वाटर विद देयर डेफिनेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें क्या करना है, आपको मैच करना है और आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को. राइट. तो इसमें जो बी है, बी का हो जाएगा फर्स्ट. द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड इज ओशन. ठीक है, ओशन जो है वो सबसे बड़ा है. इसके बाद जो आपका सेकंड है ग्राउंड वाटर, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. द वाटर अंडर द ग्राउंड अ हैंड पम्प पुल्स इट अप. ठीक है. इसके बाद सरफेस वाटर है ऑप्शन डी. वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. रिवर क्या होता है, अ लार्ज सिस्टम ऑफ वाटर दैट फ्लोज अक्रॉस द लैंड एंड यूजुअली एम्पटाइज इनटू अ लेक, एन ओशन और अनदर रिवर. सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का बी. नाउ लेट्स चेक कि कौन से ऑप्शन में दिया है. फर्स्ट का बी येस. अब सेकंड का सी है, तो सेकंड का सी यहाँ गलत हो गया, इसको सही कर लीजिए. तो सेकंड का जो है सेकंड का क्या है, सी है. और थर्ड का डी है. ओके, थर्ड का डी है. एंड द फोर्थ जो कि सरफेस वाटर एंड द फोर्थ जो रिवर है उसका ये ए है. ओके. सो यहाँ पे कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया था, आपको इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है. अंडरस्टूड. नाउ स्टेम 5.
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली. ठीक है. मोर फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड underground than the earth's surface. Hand pumps and tube wells are used to pump up groundwater. Now let's read the option. Now only statement 1 is correct because soil absorbs rainwater which passes down and collects underground. This is correct. The second is only statement 2 is correct because the pipes of hand pumps and tube wells bored deep in the soil. This is also correct. So both the statement are correct. Option C is correct, right? Now let's see the question number 6. Priya pastes 3 pictures of sources of water. Which of these sources was used earlier in her house? ठीक है. तो अपने मतलब कौन से सोर्स वो पहले यूज़ करते थे. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये टैप है, ये वेल है और ये आपका हैंड पंप है. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जेड, हैंड पंप. ठीक है. क्योंकि ये अर्लियर पूछा जा रहा है कि अर्लियर हम कौन सा यूज़ करते थे. सो अर्लियर हम जो है हैंड पंप यूज़ करते थे. ठीक है. अभी हम लोग टैप्स यूज़ करते हैं. फाइन. नाउ स्टेम नंबर 7. स्टेम नंबर 7 इज लुक एट द मैप. आपको एक मैप दिखाया गया है. वेयर द अर्ली सेटलर्स वुड हैव वांटेड टू सेटल. व्हाई वर दे वांटेड टू सेटल देयर. आप अर्ली जो सेटलर्स थे वो वहाँ पे सेटल होना चाहते थे. क्यों, ऐसा क्यों था, ये आपको बताना है. तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये इंडस रिवर है, ये यमुना, ये गंगा, ये महानदी, ये गोदावरी, कृष्णा. ठीक है. और आप यहाँ पर देख सकते हो ये नर्मदा रिवर है. और जो अर्ली सेटलमेंट था वो यहाँ था. तो ऐसा क्यों था. So the option 1 is because this area had fertilized soil which was good for farming. The second one is because this area was settled near rivers which were the main source of water. Exactly option B is correct. ठीक है. क्योंकि अगर आपके पास वाटर होगा तो ऑब्वियसली वो एरिया फर्टिलाइज होगा, आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी. एज वी नो वाटर इज़ लाइफ. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर. Right. So which option is correct? Stem 7, option B is correct. Okay. Now Radha's father is a farmer. राधा के पिता कौन है? फार्मर है. She often goes with her father on farms. ठीक है. फॉर्म्स पे अपने पापा के साथ जाते हैं फार्म्स पे. She sees her father using the method shown in the picture. तो ये मेथड वो यूज़ करते हैं. आइडेंटिफाई द मेथड. ये कौन सा मेथड है आपको ये बताना है पिक्चर में देख करके. तो इसको हम लोग ड्रिप मेथड कहते हैं. ड्रिप मेथड क्या होता है? इस मेथड में वाटर इज डिस्ट्रीब्यूट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स. ये आप देख सकते हैं एक नेटवर्क है पाइप्स का. इसके थ्रू जो होता है पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय अलाउइंग वाटर टू ड्रिप स्लोली टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स, जिससे कि वो पानी जो है वो पौधों की जड़ों में चला जाए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज राखी इज रीडिंग अबाउट अ गर्ल नेम्ड जोया. एक लड़की है जिसका कि नाम जोया है. She lives in a small village where she walks 5 kilometer to fetch water for her family. उसको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए. Because of this, she does not go to school. इसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती है. What does this make realize राखी? इससे राखी को ये रियलाइज़ होता है कि पानी जो होती है वो लाइफ के लिए कितना ज़रूरी होता है. राइट. नाउ स्टेम 10 you can see in the picture here. My mother washes vegetables with water. Then she uses this to water the plants. My mother waters garden only when needed. ठीक है. तो ये बोल रही है कि जो मेरी मम्मा है वो सब्जियों को पानी से धुलती है और जो पानी है वो वापस यूज़ करती है. ठीक है. कहाँ? गार्डन में डालने में, है ना, प्लांट्स को डालने में. और ये कहती कि मेरी मम्मा तभी गार्डन्स को पानी देती है जब ज़रूरी होता है. ठीक है. अब इसमें आपको बताना है विच गर्ल इज़ करेक्ट एंड वाई. कौन सी लड़की सही है और क्यों. तो यहाँ पर जो है वो पी सही है. दिस गर्ल. वाई दिस इज़ वाई शी इज़ करेक्ट. क्योंकि जो उसकी मम्मा है वो वाटर का रीयूज़ कर रही है वाइजली. ठीक है. सो गर्ल पी एज हर मदर इज़ यूजिंग वाटर वाइजली. राइट. You can see in the picture it's a scene of Rajasthan. Some part of Rajasthan have very little access to clean water. Many women in this region have to walk up to 10 kilometers per day to get clean water from a well. Right.
दिल्ली. अब ये दिल्ली है. द पीपल लिविंग इन द स्लम्स पुअर एरियाज स्टार्ट farming queues much before the water tanker appears. Often the water they get is dirty, may have disease causing germs and is not enough to meet their daily needs. तो what would your life be like without a regular water supply? अगर आपको regular water supply ना मिले तो क्या होगा? तो this is the correct option. So what would your life be like without a regular water supply? So if there would be no water, there would be no life. अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं है. वाई? क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो पानी से बना हुआ है एंड आवर बॉडी नीड्स वाटर टू डाइजेस्ट फूड, flushing out waste, regulating body temperature. We also need water for various other daily activities like cleanliness, drinking, personal hygiene, cooking, etc. Now question number 12.